एवरीबॉडी, पलक के सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो आ रही है। आई नो ज़्यादा लोग हैं नहीं वेट करने के लिए वीडियो के, बट स्टिल मैं गरीब हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है मूड कोर्ट के बारे में। मूड कोर्ट क्यों है, क्या है, कैसे क्या करना है, उसके रूल्स क्या है, तो ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। पेपर ही पड़ गया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मुझे आपको बताना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा अभी जस्ट फर्स्ट ईयर हुआ है लॉ का। अभी मैं सेकेंड ईयर में जस्ट गई हूँ, एक दिन हुआ है कॉलेज स्टार्ट होके। तो मैंने पर्सनली सिर्फ एक ही मूड कोर्ट किया है जो हमारे कॉलेज के थ्रू हमको मिला था, मतलब कॉलेज में ही हुआ था वो कंपटीशन। एंड आई मस्ट से फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरा मूड कोर्ट बहुत अच्छा गया था। जो जजेस थे उनकी तरफ से मुझे तारीफ़ भी मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने और कोई मूड कोर्ट नहीं किया क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं सोच रही थी पढ़ाई करना है, ग्रेड्स लाना है, करो, बट ऐसा नहीं कि एक्टिविटीज़ में तुम पार्ट ना लो। मैंने गलती कर दी, बट इट्स ओके। बट आई कैन एटलीस्ट टेल यू कि मूड कोर्ट में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूड कोर्ट है एक नकली कोर्ट का सेटअप जो आपको मिलता है, ठीक है। नकली कटघरा रहेगा, नकली जज शायद रहेंगे, सीनियर एडवोकेट भी हो सकते हैं, पर ठीक है, जज समझो है। हम नकली एडवोकेट्स रहेंगे, मतलब बॉनबी एडवोकेट्स रहेंगे हम, ठीक है। तो फिर प्रॉपर सेटअप रहेगा, वो भी रहेगा जिस स्टैचू लॉ का हमारे इधर का, सॉरी इग्नोर। हाँ, तो मूड कोर्ट बेसिकली आपको नकली कोर्ट का सेटअप मिलेगा, आपको एक केस मिलेगा, ठीक है। तो आपको वो केस का ना अच्छा खासा फैक्ट्स मिलेगा, यानी कि फैक्ट्स आपको अलग से बनाने रहते हैं, बट आपको फैक्ट्स मतलब आपको एक स्टोरी लाइन मिलेगी। अंडरस्टैंड करते हैं सिंपल वर्ड्स में, एक स्टोरी लाइन मिलेगी आपको, एक स्टोरी लाइन मिलेगी जिसमें आपको बताया रहेगा अच्छे से, इन डिटेल कि भाई इस केस में क्या है, क्या करना है, और इश्यूज़ रहेंगे कुछ। मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। फैक्ट्स समझो। अभी हमारा जो फर्स्ट मूड कोर्ट था उसमें हमको जो केस था वो था एक लड़का जो 24-25 ईयर्स का है और एक लड़की जो माइनर है। दोनों में प्यार हो जाता है, ठीक है। और लड़का लड़की को अपने घर पे बुला लेता है, मतलब लड़का नहीं बुलाता है बट लड़की खुद जाती है, तो लड़का उसकी हेल्प करता है उसको अपने घर पे लाने के लिए। लड़के ने जो भी किया रहता है अच्छे इंटेंशन में किया रहता है, ऐसा नहीं कि वो लड़की को ज़बरदस्ती बुलाता है, लड़की खुद अपनी मर्जी से आती है। बट लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस लग जाता है क्योंकि लड़की 16 साल की है, 18 के अंडर है, ठीक है। तो अब हमको ये केस पूरा दे दिया, पुलिस ने कितने तारीख को अरेस्ट किया, विटनेस ने क्या बोला, सब कुछ हमको इन डिटेल ऐसा सामने दिया जाएगा। अब तुमको सोचने का है कि अब लड़के पे अपने को समझ लिया किडनैपिंग का केस लगा है, अब कौन से सेक्शन लगेंगे किडनैपिंग के, ये तुमको याद होना चाहिए। और अब आईपीसी सीआरपीसी जाके, मतलब गया नहीं है पूरा, बट अब उसको बीएनएस और बीएनएसएस बोलते हैं, जिसमें थोड़े से और नए लॉज को ऐड किया है। तो अभी तुमको जो करना है वो बीएनएस और बीएनएसएस के थ्रू करना है। आईपीसी और सीआरपीसी को अभी के टाइम में तुम नहीं ले सकते, तुमको बीएनएस के सेक्शन लेने, बीएनएसएस के सेक्शन लेने, आईपीसी सीआरपीसी के नहीं लेने, ठीक है। तो अभी तुमको ये फैक्ट मिल गया। उसके बाद हमको साथ में इश्यूज़ भी दिया। अब इश्यूज़ क्या होते हैं, समझो 5 इशू दिए, ठीक है। अब ये जो 5 इशू है इस पे तुमको जज के सामने रिप्रेजेंट करना है इशू। जैसे कि समझो पहला इशू रहेगा कि लड़की के ऊपर किडनैपिंग का केस लगा है, अब लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अब हमारे साइड से, अगर मैं लड़के के साइड से तो मैं बोलूँगी नहीं लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए, ये हमको उस इशू में जज के सामने बताने का है प्रॉपर इन डिटेल। और जो लड़की के साइड है वो बोलेंगे लगना चाहिए, तो क्यों लगना चाहिए वो लोग इन डिटेल बताएंगे जज को। जज अगर तुमसे सेटिस्फाई हो गए तो तुमको जिता देंगे, वरना हरा देंगे। हार जीत की बात नहीं है, बात ये है कि एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई। तो ये एक बेसिक है। तो पहले मूड कोर्ट करने के पहले तुमको ना मेमोरियल बनाना रहता है, ठीक है। आपको प्रॉपर मेमोरियल बनाना रहेगा। मेमोरियल क्या होता है, उसमें आप थोड़ा सा ड्राफ्ट करना सीखते हो।
उसमें आपको फैक्ट्स लिखने रहते हैं, इश्यूज लिखने रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखने रहते हैं, डिटेल वाले आर्ग्यूमेंट्स लिखने रहते हैं। मेमोरियल के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आज मैं आपको बेसिक मूड कोर्ट एटिकेट्स बताऊंगी कि भाई क्या क्या करना है मूड कोर्ट रूम के अंदर जाके, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात देखो, मेरी पर्ची लिखी है। हाँ, तो अब जज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो मैं जज हूँ, समझो मैं जज हूँ, ठीक है। तो अब तुम मूड कोर्ट लड़ने आ रहे हो, तो इधर तुम दोनों मेरे सामने खड़े हो, ठीक है। ऑपोजिशन मतलब ऑपोजिट वाले और जो लड़के के साइड है वो वाले, समझो हमारे केस में ही है, तुम दोनों मेरे सामने खड़े हो। अब जज को कैसे समझेगा कि कौन लड़के के साइड से कौन क्या है। हम लड़का लड़की का साइड नहीं ले रहे थे, जिसने केस फाइल किया है वो होता है पेटिशनर, ठीक है। अगर मैंने फाइल किया है केस, अब ये जो लड़का लड़की वाला मैंने बोला, इसमें लड़की ने फाइल नहीं किया था, लड़के ने किया था, क्योंकि लड़के को फंसाया जा रहा था किडनैपिंग केस में। तो लड़के का साइड का जो लॉयर रहेगा, जो एडवोकेट रहेगा, वो पेटिशनर बन जाएगा, और लड़की के साइड का जो रहेगा वो रिस्पॉन्डेंट बन जाएगा। तो अब जज को कैसे समझेगा कौन पेटिशनर है कौन रिस्पॉन्डेंट है। तो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जज के लेफ्ट में रहेगा, ये मेरा राइट है, वीडियो में शायद अलग दिखे बट मैं अपने हिसाब से समझा रही हूँ, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। जो मेरे लेफ्ट में है वो पेटिशनर है, जो मेरे राइट में है वो रिस्पॉन्डेंट है, ठीक है। जिसने केस को बढ़ावा दिया है, जिसने पेटिशन लाया है, वो पेटिशनर वो मेरे लेफ्ट में रहेगा, जो रिस्पॉन्डेंट है वो मेरे राइट में रहेगा। इतना क्लियर है। अब मूड कोर्ट हॉल में जाओगे ना तो कुछ चीज़ें ना अच्छे से याद रखो। देखो, पहले तो फैक्ट्स, तुम जब जाओगे ना मूड कोर्ट में, तो जो भी तुमने लिखा है, जो तुम 30 पेज का मेमोरियल बनाओगे, 30 पेज का तो बनना ही चाहिए, ठीक है। उसमें जो जो लिखा है वो तुमको मालूम होना चाहिए, पूरा तुम्हारे नॉलेज में होना चाहिए कि तुमने लिखा क्या है, ठीक है। तो मैं तुमको पहले बेसिक बताती हूँ। अगर मैं समझो मैं एडवोकेट, ठीक है, अब मुझे जाना है, तो पहले बात तो हम जज को योर ऑनर कई जगह पे बोलते हैं, बट मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में मोस्टली बोलते हैं योर लॉर्डशिप या योर लेडीशिप। लड़का है तो लॉर्डशिप, लड़की है तो लेडीशिप, बट आपको जेंडर वाइज ऐसे नहीं बोलना है। आपको उधर जाके ना जज को पूछना पड़ेगा कि देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। पहले तो आप गए, आप खड़े हो लेफ्ट में राइट में, अब आपको जज के सामने प्रेजेंट होना है, तो आप क्या बोलोगे। तो आपको बोलना है काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द पोडियम। पोडियम मतलब जहाँ पे लेफ्ट राइट, ये जो बीच की जगह है ये पोडियम है, जहाँ पे फिर सामने जज बैठे रहते हैं, उधर पोडियम में आपको खड़े होकर अपने पॉइंट्स रखने। तो काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द पोडियम, जज ने बोला ग्रांटेड, तो तुम उधर जाके पोडियम में खड़े रहोगे। अब तुम गए पोडियम में, अब तुमको थैंक यू बोलना है, क्योंकि जज ने तुमको ग्रांटेड बोला ना, तो तुम ये नहीं बोल सकते थैंक यू, नो, आपको बोलना है थैंक यू की वजह से मच ऑब्लाइज। टेक्निकल है बट ठीक है, अभी समझो मैं बोल रही हूँ। काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द पोडियम, उसने बोला ग्रांटेड, मच ऑब्लाइज, पोलाइट, शांत, अपनी मर्दाना आवाज़ बंद रखना है, जैसे मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ वैसे नहीं बोलना है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी नहीं कि उनको सुनाई ना दे, बट जेंटल, काइंड, पोलाइट, ठीक है। अब तुम उधर चले गए, ठीक है। अब तुम वापस पूछोगे कि भाई उस जज को क्या चाहिए, तुम उसको लड़का बोलो लड़की बोलो। अब कोई लड़की जज बोलेगी, अब मैं बोलूँगी मुझे लॉर्डशिप बोलो, मुझे नहीं लेडी बनना, या तो कोई लड़का रहेगा जिसको लड़का नहीं बनना, लेडी बनना है। तो तुमको क्या पूछना है, द काउंसिल सीक्स परमिशन टू एड्रेस द बेंच। बेंच मतलब जहाँ पे जज लोग बैठते, ठीक है, उसको बेंच बोलते, बेंच ऑफ जजेस रहता है वैसा, ठीक है। द काउंसिल सीक्स परमिशन टू एड्रेस द बेंच एज योर लॉर्डशिप और एज योर लेडीशिप। तो वो बोलेगा लॉर्डशिप या तो लेडीशिप, या तो बोलेगा तुमको जो बोलना है बोलो, तो समझो लॉर्डशिप बोला उसने, अब तुम लॉर्डशिप हो, ठीक है। अब जब भी तुम मूड कोर्ट में जाओगे तो दो पार्टी रहती है ना, जो केस करता है पेटिशनर, वो लोग दो रहेंगे, एक पेटिशनर रहेगा उसको बोलेंगे काउंसिल, ठीक है। तुम अपने आप को एडवोकेट नहीं बोलोगे, तुम अपने आप को बोलोगे काउंसिल, और तुम्हारे साथ एक और लड़ने वाला रहेगा। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में दो जन जाते हैं, एक बंदा रिसर्च करके वो जो ड्राफ्टिंग है पूरी 30 पेज की वो करता है, और दो लोग आर्ग्यू करते हैं। तो उसमें जो पहला वाला है उसको हम बोलेंगे काउंसिल, और जो दूसरा वाला है उसको बोलेंगे को काउंसिल, ठीक है। तो मैं पहली हूँ समझो, अब मैं पोडियम में चली गई, अब ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
अब तुम उधर जाके सीधा नहीं बोल सकते कि हाँ जज देखो मैंने फैक्ट्स तुमको लिखा है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, तुमको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कि दिस इज काउंसिल 1, यानी कि मैं पहला काउंसिल हूँ, अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर। किसके साइड से हो तुम, पेटिशनर के साइड से हो कि रिस्पोंडेंट के साइड से हो, वो तुमको बताना है। दिस इज काउंसिल 1 अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर और रिस्पोंडेंट इन द इंस्टेंट केस ऑफ, मतलब ये जो केस है, केस का नाम क्या है, डैश वर्सेस डैश। अब डैश वर्सेस डैश नहीं रखते, जो हमारे इसमें था वो रखते हैं। समझो कोई नाम लेते हैं, समझो हम पलक खान नाम लेते हैं। दिस इज काउंसिल 1 अपियरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशन। मम्मा ये बिल्ली आई, एक सेकेंड, हाय कम हियर, इट्स ओके, ओके। दिस इज काउंसिल 1 अपियरिंग ऑन बिहाफ of the petitioner in the instant case of पलक खान versus the state of, जहाँ का भी है, समझो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का समझो, ये तुमने बोल दिया। अब तुम बोलोगे काउंसिल 1, अपने दूसरे काउंसिल के बारे में मत बोलो, तुमको बोलना है काउंसिल 1 किस इशू से तुम डील करोगे। शैल बी डीलिंग विद इशू नंबर 1 विच फोकसेस ऑन, मतलब अभी तुमको समझो 5 इशू है, उसमें से एक इशू रहेगा कि किडनैपिंग का केस लगना चाहिए कि नहीं, दूसरा रहेगा ये सेक्शन लगना चाहिए कि नहीं, वो सेक्शन लगना चाहिए नहीं। तो तुमको बोलने का है कि भाई मैं काउंसिल 1 हूँ, मैं इशू 1, 2, 3 से डील करूँगी। इशू 1 ये बोलता है, इशू 2 ये बोलता है, इशू 3 ये बोलता है, वो इस चीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि तुम काउंसिल 1 हो तो तुमको अच्छे से इंट्रोडक्शन देना है, तो सिर्फ अपना काम करके नहीं निकल सकते, तुमको बोलना है काउंसिल 1 शैल बी डीलिंग विद इशू नंबर 1, 2, 3 विच विल बी फोकसिंग ऑन बाय दिस टॉपिक, एंड तुम कितने मिनट के लिए बात करने वाले, तुमको सब आर्ग्यूमेंट पहले से करना रहता है। एंड शैल बी एड्रेसिंग द बेंच फॉर टोटल ऑफ, समझो मेरे इशू को 3 इशू मिला के मुझे 10 मिनट चाहिए, तो मैं बोलूँगी काउंसिल 1 शैल बी डीलिंग विद इशू नंबर 1, 2, 3 फोकसिंग ऑन समथिंग 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 एंड शैल बी एड्रेसिंग द बेंच फॉर अ टोटल ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। अब तुम अपना बोल के हट नहीं सकते, फिर तुमको बोलना है एंड काउंसिल 2 शैल बी डीलिंग विद इशू नंबर 4, 5, 6 विच फोकसेस ऑन दिस एंड शैल बी एड्रेसिंग द बेंच फॉर अ टोटल ऑफ डैश मिनट्स। तुमको काउंसिल 2 के बारे में भी बताना है, काउंसिल 2 बोलो या तो को काउंसिल बोलो, ठीक है। और उसके बाद रेब्यूटल, ये क्या होता है, ये होता है कि तुमको अगर ऑपोजिशन ने भी अपने पॉइंट्स रख दिए, अब तुमको उनके पॉइंट्स को भी काउंटर करना है कि नहीं भाई तूने ये बोला तू गलत है, तो तुम बोलोगे कि हम रिजर्विंग 5 मिनट्स फॉर रेब्यूटल। रेब्यूटल मतलब जब दोनों साइड्स अपना बोल के हो जाएंगे तो तुम फिर से आर्ग्यू करने के लिए जाओगे, तो उसको बोलते हैं रेब्यूटल, कि इतना टाइम हम रेब्यूटल को देंगे, ठीक है। अगर रेब्यूटल देना है तो ही, नहीं देना है अपना पॉइंट रखो, साइड रख दो, जज अपना डिसीजन देंगे, ठीक है। अब जब तुम उधर हो तो तुमने फैक्ट्स जो भी लिखने थे ड्राफ्टिंग में, तुम्हारी जो मेमोरियल है उसमें तुमने फैक्ट्स लिख दिए, बट वो वैसे नहीं चलता है, तुमको जज के सामने भी फैक्ट्स बोलने पड़ेंगे। तो तुमको पहले जज को पूछना पड़ेगा, इज़ द लॉर्डशिप और इज़ द लेडीशिप वेल वर्स्ड विद द समरी ऑफ फैक्ट्स। तुमको पूछना पड़ेगा कि क्या तुमको बराबर से समरी ऑफ फैक्ट्स समझे। मोस्टली मूड कोर्ट में जज लोग बोलते हैं नहीं तुमको परेशान करने के लिए, तो वो बोलेंगे तुमको समझाने के लिए। मेरे साथ हुआ था ये, क्योंकि मैं काउंसिल 1 थी और काउंसिल 1 फर्स्ट गया ये सब में इंट्रोडक्शन नेतागिरी के चक्कर में, तो मैंने अच्छे से लिखा था, उन्होंने बोला हमको नहीं पता समझाओ वापस, मैंने समझाया, फिर वापस पूछना पड़ता है इज़ द लीडरशिप वेल वर्स्ड विद द समरी ऑफ फैक्ट्स, मतलब अभी तुमको समझा क्या। वो वापस मेरे को बोली नो एक्सप्लेन अगेन, मैंने फिर एक्सप्लेन किया थोड़े वर्ड्स घुमा फिरा के, फिर पूछो इज़ द लॉर्डशिप लेडीशिप वेल वर्स्ड विद द समरी ऑफ फैक्ट्स, वो बोलेगी यस, तो फिर तुम डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते, तुमको पूछना पड़ेगा इफ़ वो वेल वर्स्ड है फैक्ट से, तो तुमको पूछना पड़ेगा काउंसिल सीक्स परमिशन टू प्रोसीड विद द स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़, मतलब इश्यूज़ तुम्हारे क्या, स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़ नहीं बोलो, बोलो इश्यूज़ के साथ तुमको प्रोसीड करने का, ठीक है। बहुत परमिशंस लेनी पड़ती है, जज के साथ तुमको बहुत पोलाइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो जज है, एक ओहदे पे है वो, तो तुमको बहुत पोलाइट करना है, बहुत जेंटल रहना है, ठीक है। अब तुमने आर्ग्यूमेंट्स बोल दिया, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स भी हो गया, तो तुम वापस उसको पूछोगे
इज इफ द लॉर्डशिप या लेडीशिप इज कंटेंट विद द आर्ग्यूमेंट, देन द काउंसिल कैन कॉल अपॉन द को काउंसिल फॉर द फर्दर आर्ग्यूमेंट्स। मतलब जो को काउंसिल है, अब उसके भी तो पॉइंट्स बाकी है ना, फिर वो आएगा, वो भी सेम बोलेगा काउंसिल सीक्स परमिशन टू अप्रोच द पोडियम, पर वो काउंसिल 1 के बारे में नहीं बोलेगा। वो बोलेगा दिस इज काउंसिल 2 अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर इन द इंस्टेंट केस ऑफ पलक खान वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब उसने भी अपने 2-3 इश्यूज बोल दिए अच्छे से परमिशन वर्मिशन लेके। उसके बाद जब उसका आर्ग्यूमेंट सब कुछ हो जाएगा, वो लॉर्डशिप या लेडीशिप को पूछेगा इफ़ द लॉर्डशिप और लेडीशिप इज कंटेंट विद द आर्ग्यूमेंट देन द काउंसिल कैन प्रोसीड विद द प्रेयर। प्रेयर क्या होता है? प्रेयर मतलब जैसे कि समझो मेरा मतलब जो केस था किडनैपिंग का, अब मैं लड़के के साइड से थी, तो अब मेरा प्रेयर क्या देगा कि लड़के के ऊपर जो भी सेक्शन लगा है वो सब निकाल दो। मतलब मेरी जज से क्या रिक्वेस्ट रहेगी कि जज मैं आपको क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ करने के लिए, तो मेरा रहेगा कि भाई जो उसके ऊपर सेक्शन लगे वो हटा दो, क्योंकि वो सब बेईमानी है, वो सबको खारिज कर दो। और उस लड़के ने कुछ गलत नहीं किया है, क्योंकि लड़की इतनी बच्ची नहीं थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा। इतने बोल्ड लैंग्वेज में नहीं बोलना, तुमको बहुत पोलाइटली बोलने का है। जो भी तुम्हारा इशू है ना लिखा हुआ कि उसके ऊपर किडनैपिंग लगाई, ये लगाए, वो लगाए, वो बस तुमको घुमा फिरा के बोलने का है कि उसके ऊपर से भाई किडनैपिंग हटा दो, उसके ऊपर से सेक्शन ये हटा दो, क्योंकि उसका तुम जस्टिफिकेशन दे चुके हो अपने आर्ग्यूमेंट्स में। तो ये तुम्हारा प्रेयर रहेगा जो हार्डली 5 लाइन का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब वो तुमको ऐसे कर देगी, मतलब जो भी रहेगा जज वो तुमको ऐसे कर देंगे, तुमको बोलना है मच ऑब्लाइज्ड। ओके, अब अगर समझो तुमको थैंक यू बोलना है, तो तुम बोलोगे मच ऑब्लाइज्ड। क्या बोलोगे? मच ऑब्लाइज्ड। यू वोंट से थैंक यू जज, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, नो, मच ऑब्लाइज्ड। या तो अगर तुमको कुछ लगाना ही है प्रोनाउन, मच ऑब्लाइज्ड योर लॉर्डशिप और योर लेडीशिप। और मूड कोर्ट रूम में या रियल कोर्ट में भी तुम प्रोनाउंस में यू, आई, मी, माई सेल्फ ये सब यूज़ नहीं कर सकते। यू यानी कि जो जज है उसको तुम बोलोगे लॉर्डशिप, लेडीशिप, या तो अगर अलाउड है तो योर ऑनर। मी, आई, मी, माई सेल्फ, तुम आई, मी, माई सेल्फ नहीं हो, तुम एडवोकेट नहीं हो, तुम लॉयर नहीं हो, तुम काउंसिल हो, तो यू एंड आई नहीं, लॉर्डशिप, लेडीशिप या तो काउंसिल। ओके, और तुम्हारा जो है साथ वाला उसको तुम बोलोगे को काउंसिल। तुम यू, आई, ही, शी ये सब नहीं कर सकते। डोंट यूज़ द प्रोनाउंस, तुमको जो वर्ड्स दिया है वही वर्ड्स यूज़ करो। ठीक है, अब समझो तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो और जज ने तुमको बीच में रोक दिया, जिप इट अप, चुप हो जाओ, एकदम से चुप हो जाओ, बोलते मत रहो, ऐसे मत बोलो क्या जस्ट 1 मिनट लेट मी कंप्लीट, तुम्हारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे। सीरियसली बोलो, चुप हो जाओ, एक वर्ड मत बोलो, चुप हो जाओ। येस योर लॉर्डशिप, येस योर लॉर्डशिप, चुप। अब वो बोल रहा है कि तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, उसने क्वेश्चन पूछा, तो ये मत बोलो आई वॉज अबाउट टू से दैट बट यू सेड इट, नो नो नो, यू हैव टू बी वेरी जेंटल। आपको बोलना है इंडीड। इंडीड किसके बदले है? येस। अगर आपको बोलना है येस येस येस, आप येस 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 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे इंडीड। ठीक है, हाँ ठीक है, येस के लिए वोकैबुलरी क्या है मूड कोर्ट रूम में? इंडीड। ठीक है, आप इंडीड बोलोगे। उसके बाद वो आपको परमिशन देगा शुरू करने की, तो भी आपको बोलना है मच ऑब्लाइज्ड। मच ऑब्लाइज्ड को अपने मुंह में घुसा के रखो। जब उसने तुमको कुछ बोला मच ऑब्लाइज्ड बोल, अब ऐसा नहीं है कि उसने तुमको डांट दिया तुम बोल रहे हो मच ऑब्लाइज्ड, नहीं। और अगर समझो तुमने कुछ गलत बोल दिया या तुम बीच में अटक गए, तो तुम बोलोगे सॉरी सॉरी सॉरी, वापस बिगिन करोगे, नहीं, तुमको सॉरी नहीं बोलना है, तुमको बोलना है अपॉलजीज। ओके, सॉरी नहीं, अपॉलजीज। अपॉलजीज योर लॉर्डशिप, लेडीशिप। ओके, येस के बदले इंडीड, नो के बदले इंडीड बट। ओके, इंडीड बट। ठीक है, अगर समझो से तुमको कुछ क्वेश्चन पूछा जिसका आंसर तुमको नहीं आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? आई डोंट नो, आई एम नॉट वेल अवेयर, ये सब नहीं बोल सकते। तुम ये नहीं बोल सकते आई गेट बैक टू इट इन अ मिनट, ये सब तुम नहीं बोल सकते। अगर तुमको नहीं आ रहा है, तुमको बोलना है काउंसिल प्लीज इग्नोरेंस। तुम काउंसिल हो, तुम इग्नोरेंस मांग रहे हो,
कि भाई तुमको ये पॉइंट नहीं आ रहा। अब काउंसिल क्रिएट्स इग्नोरेंस का मतलब ये नहीं कि वो तुमको कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे तुम बोल रहे हो काउंसिल क्रिएट्स इग्नोरेंस, वोकैबुलरी बराबर है, बट तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होते रहेंगे। एक बार या मैक्स टू मैक्स 2 बार चलता है, पर ये तुम बार बार नहीं बोल सकते काउंसिल क्रिएट्स इग्नोरेंस, काउंसिल क्रिएट्स इग्नोरेंस, नो। थैंक यू के लिए मच ऑब्लाइज्ड, सॉरी के लिए अपॉलॉजीज योर लॉर्डशिप लेडीशिप, येस के लिए इंडीड, नो के लिए इंडीड बट या इंडीड हाउएवर, और तुमको कुछ नहीं आ रहा है तो काउंसिल क्रिएट्स इग्नोरेंस। क्लियर? अब जो ड्राफ्टिंग होती है मेमोरियल, उसको मेमोरियल बोलते हैं, ठीक है, जो तुम अच्छा खासा 30 पेज का ड्राफ्ट करते हो, अपना केस को पूरा उसमें समराइज करते हो, वो अब जज के पास आ गया। अब जज को कैसे पता चलेगा, अब वो बिजी इंसान है ना जज, तो अब उसको हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई तू पढ़ के समझ ले कौन सा किसका है, नो। तो तुमको क्या करने का है, जो कवर पेज होता है, अब देखो फटा हुआ है, अब इसका कवर पेज ग्रीन है, ठीक है, तो ये जो कवर पेज होता है ना वो मेमोरियल का, अगर तुम पेटिशनर हो यानी कि जिसने केस डाला है, ठीक है, जिसने पेटिशन फाइल की है, तो तुम्हारा जो कवर पेज है वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, ऐसा ब्लू कलर, ऐसा ब्लू कलर, ब्लू। और अगर तुम रेस्पोंडेंट हो, अगेंस्ट वाले हो, तो तुम्हारा जो कवर पेज होगा वो रेड कलर का होगा, रेड कलर, ये मरून है बट रेड कलर, ठीक है, पेटिशनर ब्लू, रिस्पोंडेंट रेड। तो अब जज के सामने आया तब उसको देख के समझेगा हाँ ये ब्लू वाला इसका है, ये वाला उसका, ठीक है। हमको ऐसा करना है, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम्स में क्या बोलते हैं कि हमको ऐसा करना है कि मॉडरेटर को कोई भी तकलीफ नहीं आनी चाहिए, हमको पेपर उसको इतना आसान करके देना है, अच्छी वोकैबुलरी लिखनी है, अच्छी हैंडराइटिंग रखनी है, सफाई सुथरा रखना है। वैसे ही सेम मूड कोर्ट में अप्लाई होता है कि तुमको जज का काम आसान करना है, उसको इरिटेट मत करो कि तुम ब्लू के बदले रेड कर दिए, फिर तुम बोल रहे हो अरे सॉरी गलती हो गई, मुझे लगा था मेरा रेड होगा, ब्लू हो गया। उसको तकलीफ मत दो, तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। तुम्हारी एक बेकार इमेज बनेगी। चलो फर्स्ट टाइम में गलती हो गई, होती है सबसे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, और फर्स्ट टाइम में तुमको बहुत डर भी लगता है, बट इट्स ओके, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकते हो। तो जज को इरिटेट मत करो, ठीक है, वो तुमको चुप बैठने बोल रहे हैं, चुप बैठ जाओ, जब तक वो बात करने के लिए अलाउ ना करे बात मत करो। अगर वो तुमको बोले वेट, और वो 10 मिनट तक अपने पन्ने पलट रहे, तुम ये नहीं बोल सकते कैन आई बिगिन, हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू टेक, नो, यू कैन नॉट आस्क दैट। तुमको चुपचाप रहना ही है। उसके बाद जब वो तुमको फाइनली देखे तो तुम उसको पूछ सकते हो कि लॉर्डशिप लेडीशिप मे आई बिगिन विद दिस दैट, आर्ग्यूमेंट है, इशू है, जो भी है, वो भी बहुत पोलाइटली, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये था बेसिक मूड कोर्ट एटिकेट। आपको अच्छे से रहना है। और कपड़ा, अरे मेन बात तो बोली गई, हाँ कपड़ा बताती हूँ। ऑब्वियसली हम लॉयर्स बनने वाले हैं, एडवोकेट्स बनने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी में रंग नहीं है, हम ब्लैक एंड वाइट रहेंगे। तो ऑब्वियसली वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लेजर, प्रॉपर फॉर्मल्स। मेक श्योर तुम्हारा कॉलर गंदा नहीं है, अच्छे से टक्ड इन है तुम्हारा शर्ट, बेल्ट इधर से गिर नहीं रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, अनटाइडी मत जाओ, शर्ट पे रिंकल्स है। तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर समझो तुम बहुत गंदे से गए हो, ठीक है, पूरा चिगड़ा रिंकल्ड है शर्ट, ब्लेज़र गंदा है, कॉलर गंदा है, बेल्ट इधर से टक्ड इन नहीं है, ऐसे से बाहर निकल रहा है, जज तुमको देख के ही सोचेगा ये क्या बोल पाएगा या ये क्या बोल पाएगी। तुम्हारे बाल ऐसे पूरे निकले हुए हैं, तुम स्टाइलिंग के, लड़कियां स्पेशली फ्लिक्स निकाल रहे हो, डजंट वर्क लाइक दैट। वो सब नहीं करना है। स्ट्रिक्टली हमें बोला गया था हमारे कॉलेज में कि जिन लड़कियों के नेल्स बड़े हैं उनको अपने नेल्स भी कट करने हैं और नेल पॉलिश भी नहीं लगानी है। तुमको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे ऐसा दिखे कि तुम जज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कि तुम बाल खुले रख के जा रहे हो, हाई मेकअप में जा रहे हो, नेल्स ऐसे अच्छे खासे रखते हो, वैसे नहीं करना। एकदम मिनिमल जाना है, एकदम मिनिमल। तुम्हारे शूज़ अच्छे फॉर्मल्स होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
तो ये सब बेसिक्स था मूड कोर्ट का। ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, ये किसी भी फर्स्ट ईयर वाले को काम आएगा, क्योंकि मैं खुद अभी जस्ट सेकेंड ईयर में गई तो मुझे खुद को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बट आई थिंक दिस विल हेल्प समबडी जो जस्ट लॉ कॉलेज में आया है, क्योंकि अभी सबका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। फाइनली, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। इस वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट करो, इतना ही कर दो काफ़ी है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरा अकाउंट प्राइवेट है, फिर भी फॉलो करो। बाय बाय।